सिनेमा इज अ वर्क ऑफ आर्ट। सिनेमा में अलग अलग क्रिएटिव आर्ट्स एक साथ आके एक सिनेमा बनाते हैं। सिनेमा के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात हम आज तक कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछा गया कि आपकी फिल्म ये है क्या, आपकी फिल्म वो है क्या। और जिस तरह से आज भी ये शूटिंग हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। एक सिनेमा है, सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए, उसी की तरह ग्रहण करना चाहिए। सिनेमा से बहुत ज़्यादा क्रांति आ सकती है, सिनेमा से एक बहुत अलग लेवल का एक्सपोजर मिल सकता है। सोसाइटी को एक आईना दिखाने का काम हमेशा सिनेमा करता आ रहा है। तो उसमें इतना सब लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है और क्यों इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, इस बात का मुझे आश्चर्य है। बहुत अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है ऊपर। मैं काश आप लोग आज ये फिल्म देख पाते, लेकिन आप सब लोग यू आर ऑन जॉब, यू आर वर्किंग, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट वेरी सून आप सब लोग ये फिल्म देख पाए। यही मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फिल्म ने वो करके दिखाया जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई। आज डायरेक्ट एक्शन डे, भारत का बच्चा बच्चा उसके बारे में जान गया है। गोपाल मुखर्जी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। बंगाल पे क्या बीता है, बंगाल का कितना सेक्रीफाइस है, इसके बारे में आज पूरे भारत के लोग जान गए हैं। इस आवाज़ को जितना यहाँ की सरकार दबाने की कोशिश करेगी, उतनी बुलंदी से ये आवाज़ उठेगी। और मैं बंगाल के सारे लोगों से अपील करता हूँ, बंगालियों से अपील करता हूँ कि ये आपकी फिल्म है। अब आप एक ऐसा मूवमेंट शुरू करिए कि अब ये जो सरकार द्वारा गुंडागर्दी है कि आज ये फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे, वो नहीं रिलीज होने देंगे, इसको बंद करने की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। हमने फिल्म बना दी है, पर बंगाल में दिखाई जाए, इस बात की जिम्मेदारी आपकी है। और जो 600 लोग अंदर बैठ के फिल्म देख रहे हैं सीढ़ियों पे जैम पैक के अंदर, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। यहाँ से एक नया रेवोल्यूशन शुरू होता है, एक नई बिगिनिंग शुरू होती है। थैंक यू। नमस्कार बंधुरा, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। গতকাল কলকাতায় প্রথমবার দ্য বেঙ্গল ফাইলসের প্রিমিয়াম শো ন্যাশনাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে দেখানোর আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু তার আগে গোটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, এক কোম্পানি সিআরপিএফ ও এক কোম্পানি সিআইএসএফ। গোটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি চত্বর কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে রেখেছে, যাতে কোনো রকমভাবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কলকাতায় এই ছবি লঞ্চের সময় যা ঘটনা ঘটেছিল সারা বিশ্ব তা দেখেছে, তার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না এই সংস্থা। সেই কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুরো ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঘিরে রাখা হয়। কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি। सर अभी हम लोग ये मूवी देखी, यहाँ पर देखा गया कि पैरेलल दिखाया गया है आज का बंगाल और वो जो एक्शन डे प्लान है वो। क्या बोलेंगे कि इसी की वजह से गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पे घोषित बैन किया है? देखिए, हमने अपनी फिल्म में दिखाया है कि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। पहले भी दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते थे आज़ादी के पहले, एक हिंदुओं का एक मुस्लिम का। यहाँ भी हमने दिखाया दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। इस फिल्म को बैन करके गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मान रहा है, यहाँ का अपना एक अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको माना जा रहा है। ये गवर्नमेंट ने खुद प्रूव कर दिया है। लेकिन आज जो 600 लोग आके जैम पैक थिएटर में आप यहाँ देख रहे हैं, 2000 लोग वेटिंग में थे, उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया है कि अब इस तरह की डिक्टेटरशिप को टॉलरेट नहीं। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।